राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे लक्ष्मी माता की संपूर्ण पूजा विधि। आइए चलो पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उसको बिछाना है। अब हम लक्ष्मी माता की फोटो होए, तस्वीर होए, कोई भी हम उस पर विराजमान करेंगे थोड़ा सा आसन देकर। अब हम अष्टदल कमल बनाएंगे। माता रानी की पूजा में अष्टदल कमल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह पूजा बहुत बड़ी है। इसको लक्ष्मी माता की पूजा एक वर्ष में आती है, इसलिए चावलों का अष्टदल कमल बना के उस पर कलश की स्थापना करेंगे। अब हम कलश को कंठ तक भर लेंगे और उसके बाद इसमें एक हल्दी की गांठ और सिक्का, सुपारी, 2 लौंगे इसमें डालेंगे। अब हम इसमें आम के पत्ते लगाएंगे। अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिलें तो आप अशोका के भी लगा सकते हो। और इसके बाद हम नारियल रखेंगे। नारियल का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए। अब हम आसन देकर गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे और सुपारी के रूप में विष्णु भगवान को, क्योंकि विष्णु भगवान रहेंगे वहीं तो लक्ष्मी जी आएंगी। आसन पर लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्थापित कर दिया हमने। जल के छींटे लगाकर स्नान कराएंगे सभी को। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे और माता रानी को भी कलावा अर्पण करेंगे और गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। गणेश जी को जनेऊ पहनाने के बाद अब हम माता रानी की पूजा करेंगे। इस पूजा में सोने चांदी की चीज़ों से पूजा की जाती है। जैसे आपके पास सोने की अंगूठी ले लो, चांदी का सिक्का ले लो या कुछ भी रख लो। माता रानी की पूजा, लक्ष्मी माता की पूजा सोने और चांदी से ही की जाती है, तो इसलिए हमने एक अंगूठी ली है और चांदी का सिक्का लिया है। और जो हमारे कुछ पैसे भी रखे जाते हैं इस पूजा में, तो पैसे रख लीजिए। अब पैसे रखने के बाद हम लक्ष्मी माता को सुहाग देंगे, तो लक्ष्मी माता को सुहाग ज़रूर देना चाहिए। माता रानी को फूल अर्पण करेंगे, तो लक्ष्मी माता को फूल अर्पण करेंगे, गणेश भगवान को फूल अर्पण करेंगे और कलश पे भी फूल चढ़ाएंगे और कलश सभी पे फूल चढ़ाएंगे। अब कलश पे फूल चढ़ाएंगे, सभी को फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद हम माता रानी और गणेश जी सभी को तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को सिंदूर का तिलक करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे और तिलक कलश को भी तिलक करेंगे, सभी को तिलक करेंगे। जो सोने चांदी की चीज़ें रखी हैं उनको भी तिलक करेंगे और अक्षत्र चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे उनके ऊपर सभी। जो हम बाज़ार से बर्तन लेके आए हैं धनतेरस को, वो भी यहीं चढ़ाएंगे। लक्ष्मी माता को कौड़ी बहुत पसंद है, इसलिए हम 5 कौड़ी चढ़ाएंगे और कमल गट्टा चढ़ाएंगे और गोमती चक्र भी माता को बहुत प्रिय है, गोमती चक्र चढ़ाएंगे। इलायची, लौंग सभी माता को प्रिय चढ़ाएंगे। हल्दी चढ़ाएंगे, हल्दी की 2 गांठें माता को ज़रूर चढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें माँ को बहुत प्रिय हैं। चांदी का सिक्का चढ़ाएंगे। जो सुपारी हमने ली है ना, वो विष्णु भगवान के रूप में विराजमान कर लेंगे। जब विष्णु भगवान होंगे तभी तो लक्ष्मी हमारे यहाँ रुकेंगी रात भर, और फिर इनकी बड़े विधि विधान से पूजा करेंगे। जल के छींटे लगाकर स्नान कराएंगे, तिलक करेंगे और फूल चढ़ाएंगे। बड़े भाव से हम अपने विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की पूजा करें। माता लक्ष्मी को प्रेम और भगवान विष्णु को। इसके बाद हमने 7 अनाज लिए हैं। अनाजों से तुम्हारा अनाज भंडार भरा रहता है, माता रानी की कृपा रहती है। और बल्कि धनिया तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए, कि धनिया धन का प्रतीक होता है, इसलिए धनिया ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अब माता रानी को भोग लगाएंगे, तो भोग में कोई भी मिष्ठान ले लो जो आपको अच्छा लगे, वो चढ़ाना चाहिए। और ऋतु फल ले लो, कोई मिठाई ले लो। और माता रानी का विशेषकर भोग खील बतासे का होता है, तो खील बतासे ज़रूर लेने चाहिए।
अब हम सांतिया बनाएंगे चावल से। इस सांतिये पर अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो रात भर बड़ा दीपक जलता है। जल का लोटा भरकर जरूर रखें। जल का लोटा जरूर रखा जाता है। इसके बाद हम बड़ा दीपक जलाकर रखेंगे इस सांतिये के ऊपर, जो कि रात भर जलेगा। इस दीपक को यहाँ से नहीं उठाना है। इस दीपक को पूरी रात या मतलब 3 दिन जलना है। इसी को अखंड ज्योति कहा जाता है। बड़े ही प्रेम पूर्वक धूप दीप से माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। अब हम दिए जलाएंगे, सारे छोटे दिए जलाएंगे, तो दिए जलाकर रखेंगे। अब हम छोटे दिए जलाने के बाद हाथ में फूल लेकर माता रानी की कथा सुनेंगे। अगर आपको कथा नहीं सुननी है तो आप दूसरे वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और माता रानी की कथा बड़े ही प्रेम पूर्वक भाव से माता रानी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम माता रानी को फूल अर्पण करेंगे। फूल अर्पण करने के बाद फिर बड़े ही प्रेम से माता रानी की आरती करेंगे। लक्ष्मी माता जी की आरती करेंगे। अब हम बड़े ही भाव से प्रेम पूर्वक मन में प्रार्थना रखेंगे, हे माँ, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना।